हेलो फ्रेंड्स, विकी बात बारे डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। क्रिकेट इक्विपमेंट जलंधर में बनाते हैं हम, और कोशिश है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग जानना चाहते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही रेलिवेंट, बैट की नॉकिंग के रिगार्डिंग हमें बहुत सी क्वेरीज आती हैं। फोटोग्राफ्स भेजते हो आप रैंडम, कुछ हमारे बैट्स के, कुछ हमारे जो चैनल फॉलो करते हैं लोकली बैट बाय करते हैं कि पाजी मैं नॉक कर रहा था पर मेरे बैट के जो ग्रेन्स हैं वो हॉरिजॉन्टली खुलना शुरू हो गए हैं, नॉकिंग के टाइम पे ही खुलना शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, इसमें तो क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं, इसकी तो प्रेसिंग कम है शायद, या पता नहीं क्या हुआ है, आप गाइड कीजिए। देखिए, भेड़ चाल चली हुई है, कम ज्ञान होने से ना ज्ञान होना ज्यादा अच्छा है। बंदा एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। मेरे मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि लोग क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं, और लाखों में उस चीजों के व्यूज हैं कि जी बैट हथौड़ा है, धाड़ धाड़ लोहे की बॉल ले आए हैं जी, हम पत्थर पे मार के दिखाएंगे, बैट ट्रेन के नीचे रख दो। यार कोई फैक्ट है? ये लकड़ी है, थोड़ा उस लकड़ी परफॉर्म कैसे करेगी उससे पहले हमें थोड़ा सा, मैं आपको गाइड कर दूं कि लकड़ी के टेक्सचर कैसे होते हैं। लकड़ी की ये वीडियो आप अगले वीडियो के हिसाब से भी दिमाग में रखिए, क्योंकि इससे आगे बैट की वुड की ग्रेडिंग कैसे होती है वो कंटिन्यू वीडियो भी आएगा इसका। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैट की वुड होती कैसी है। देखिए, बैट की वुड दो तरह की होती है। एक वुड होती है सॉफ्ट टेक्सचर्ड और एक होती है हार्ड टेक्सचर्ड। सॉफ्ट टेक्सचर्ड वुड और हार्ड टेक्सचर वुड डिपेंड करती है पेड़ की अपब्रिंगिंग पे, कि पेड़ किस जगह पे लगा है, ज्यादा पानी है, अच्छा क्लाइमेट है तो पेड़ की वुड सॉफ्ट होगी, जो कि एक ब्यूटी होती है क्रिकेट बैट की अंदर। जितनी वुड सॉफ्ट होगी उतना ज्यादा पंच होता है, जितनी वुड हार्ड होगी उसमें कंपैरेटिवली, ये नहीं कि जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, सॉफ्ट वुड के रेशे कुछ ऐसा स्प्रिंग बनाते हैं खुला खुला, और हार्ड वुड के रेशे ऐसा स्प्रिंग बनाते हैं टाइट टाइट। प्रेसिंग के बाद ये जो वुड है इस हिसाब से बैठती है कि इसमें फिर भी स्प्रिंग काफी बड़ा बनता है, और ये हार्ड टेक्सचर्ड वुड प्रेस हुई हुई, आप देखो कि ये स्प्रिंग साइज बहुत छोटा है। अब होता क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉफ्ट टेक्सचर्ड वुड है कि कम प्रेस वुड है। कोई भी वुड है, चाहे सॉफ्ट है चाहे हार्ड है, वो बिना प्रेसिंग के लेदर बॉल नहीं झेल सकती। तो दोनों तरह की वुड को हमें एक प्रेसिंग प्रोसेस होता है बैट मेकिंग में, जिसमें बैट की लकड़ी प्रेस की जाती है सो दैट कि बॉल को रिबाउंड मिल सके और उसमें खड्डे ना पड़े। वो एक प्रोसेस है, वो कोई भी तरह की लकड़ी होगी, कोई भी नेचुरल वुड होगी, वो सीधे बॉल का इम्पैक्ट नहीं झेल पाती, उसको प्रेस करना ही पड़ता है। कितना करना पड़ता है ये वुड की डेंसिटी के ऊपर या वुड के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉफ्ट लकड़ी जो होती है उसको आप हल्का सा दबा दो, बैट बॉल को झेलने लायक प्रेस हो जाता है। हार्ड को थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना पड़ता है, बट इतना टेक्निकल आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। होता क्या है, हम मेकर, देखो जो सॉफ्ट वुड है या हार्ड वुड है वो पूरे पेड़ की लकड़ी एक जैसी होगी। ये नहीं है कि पेड़ का कोई हिस्सा हार्ड है कोई हिस्सा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स कि गांठ वाला माल भी सॉफ्ट हो सकता है, 3-4 ग्रेन वाला माल भी सॉफ्ट हो सकता है, और 15 ग्रेन वाला बैट वुड भी हार्ड हो सकती है। क्योंकि पेड़ का नेचर जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग या जहां पे लगा है उसके ऊपर होता है। मोस्टली इंग्लिश विलो सॉफ्ट ही होती है,
बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन हार्ड भी होता है। लकड़ी दो तरह की है, सॉफ्ट है, टॉप एंड। हम मेकर जो आप कई बार देखते होंगे कि यार आजकल जैसे फैशन है कि यार ग्रेने तो इसमें 5 ही है, इन्होंने 40,000 रुपये में डाला हुआ है। ग्रेने तो इसमें 6 ही हैं, ये 70,000 एमआरपी का कंपनी ने डाला हुआ है। उसके पीछे जो साइकी होती है वो लकड़ी की सॉफ्टनेस होती है। जितनी वुड सॉफ्ट होगी उतना बॉल ज्यादा ट्रेवल होगा, ये फैक्ट है। जितनी वुड हार्ड होगी उसका कंपैरेटिवली हल्का सा फर्क होता है, बट वो ड्यूरेबल होती है कंपैरेटिवली। अब अगर वुड दो तरह की है तो उसकी नॉकिंग का प्रोसेस कैसे एक हो सकता है? मैं जितने भी ऑनलाइन हथौड़ा तलवार ये वो कह के अपने बैट को प्रमोट करते हो, मेरे इस सवाल का जवाब दो कि अगर लकड़ी दो तरह की है तो प्रेसिंग के लिए एक ही प्रोसेस क्यों? 1000 टैब की नॉकिंग कर दी, सेम फाइबर के गोले से कर दी, होते गधे एक ही उसमें डाल दिए, कैसे? भाई वो वुड हार्ड है, उसका प्रेसिंग का उसका नॉकिंग का जो प्रोसेस है वो अलग है। सॉफ्ट वुड को सॉफ्ट हाथों से प्रेस करते हैं। जो आप कंप्लेंट करते हो ना कि पाजी मैं नॉक कर रहा था और बैट के ऊपर क्रैक आने शुरू हो गए हैं, मेलट के साथ ही नॉक कर रहा था जब मैंने मशीन नॉक करवाई है, होता क्या है आपने देखा हुआ है, दाड़ दाड़। ये वुड है, आपके पास है टॉप एंड सॉफ्ट वुड का बैट, आप उसको मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, नॉकिंग मशीन वाला पेली जा रहा है, पेली जा रहा है, बिना ये देखे कि वो बैट के वुड की तासीर है क्या। वुड टॉप एंड सॉफ्ट है, आप उसकी ऐसी तैसी कर देते हो, मार मार थोड़े मार मार मशीनों में लोहे की बॉलों से। बड़ा इजी वे है कि आप, मैं पिंग टेस्ट कोई नहीं मानता कि पिंग टेस्ट मैं करूं और आपको पता चल जाए कि टेस्ट पास और फेल है। मैं अगर किसी बैट का पिंग चेक कर सकता हूं, कर रहा हूं, तो वो मुझे फील होगा, वो दिखेगा नहीं। सिर्फ आप मेरे एक्सप्रेशन से जज करेंगे, हा 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 वाह वाह, ऐसे नहीं होता। ये बैट की जो तस्वीर है या ये बैट की तस्वीर है, इसमें फर्क है। ये हार्ड प्रेस्ड है बैट, हार्ड टेक्सचर्ड वुड है बैट। ये जो वुड है ये सॉफ्ट है, ये मैं फील कर पा रहा हूं जैसे ही मैं इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा हूं, मेरे रिस्ट को, मेरे कानों को वो फील हो रही है। ये आप सुनने से तो दोनों वाजें सेम लगती हैं, और वही आप देखते हो कि हाँ जी पिंग टेस्ट करके दिखाओ। कोई पिंग टेस्ट तो वो है ना कि पास या फेल। दुनिया का कोई एक पिंग टेस्ट जो लाखों बैट बेचने वाले दिखाते हैं कि ये देखिए वाह टक टक, कोई पिंग टेस्ट ऐसा हुआ है कि कोई फेल हुआ हो? सारे ही वाव होते हैं। टेस्ट तो वो है ना कि कोई 10 बैट में से कोई साला एक तो हो यार, नहीं यार इसमें ये टेस्ट था फेल हो गया, क्योंकि ये ऑल गिमिक्स है। ये आप फील कर सकते हो और बड़ी आसानी से आप फील कर सकते हो। बैट के ऊपर मेलट मार के या 5-10 बॉल टैब करके, नहीं समझ लग रही, आप अपना यूज्ड बैट के ऊपर बॉल मार के देखिए, नए बैट के ऊपर बॉल मार के देखिए, तो आपको एक सॉफ्टनेस फील हो जाएगी। अगर आपका बैट सॉफ्ट है तो आप उसको बहुत ही हल्के हाथों से नॉक कीजिए, जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट इनिशियली। इसमें बहुत स्ट्रोक है, सॉफ्ट वुड है, ज्यादा परफॉर्म करेगा, ज्यादा लंबे छिक्के मारेगा, पर टाइम भी ज्यादा लेगा। इसमें जल्दबाजी की आपके पास चॉइस नहीं है कि जी मैंने 50,000 का बैट ले लिया तो बस अब तो लोहा ही आ गया है मेरे हाथ में, मैं जाते ही खेल लूं। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है आपकी उसको तैयार करने की। मशीन नॉकिंग को मैं पहले भी कह चुका हूं कि रैंडम सस्ते बैटों के लिए आप मशीन नॉक कर सकते हो, अगर महंगा बैट ले रहे हो तो भाई थोड़ा टाइम निकालो, उसको प्यार से तैयार करो, उसको इतना मत ठोक दो कि उसके सॉफ्ट वुड होने की वजह से उसके फाइबर ही क्रैक ना कर जाए।
जो कि आप मुझे फोटो भेजते हो कि पाजी ये देखो यार, इसका अब क्या करें। वुड सॉफ्ट है, टाइम ज्यादा लगेगा, हल्के हाथों से उसको जस्ट फ्लिक ऑफ रिस्ट ऐसे स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे धीरे। मैंने तो जी पुराना ही बॉल लिया था भाई, 5 ओवर खेला हुआ बॉल भी पुराना हो जाता है। नॉकिंग के लिए वो पुराना नहीं, पुराना मीन्स बिल्कुल रद्दी बॉल जिससे नॉकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। 4 बॉल पुराना किया हुआ बॉल भी तो पुराना ही हो गया ना यार। उसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल रद्दी बॉल जिसका बॉल का इम्पैक्ट या स्टिचेस का इम्पैक्ट बैट के ऊपर ना खुब रहा हो, वैसा बॉल यूज करिए नॉकिंग स्टार्ट करने के लिए, हल्के हाथों से, एंड ग्रेजुअली कीप ऑन पुटिंग मोर प्रेशर ऑन टू द बैट। धीरे धीरे बैट नॉक होगा, जितना टाइम लगाओगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस लोगे, उतने ज्यादा लंबे छक्के मारोगे। जल्दबाजी की ऑप्शन बैट नॉकिंग में आपके पास नहीं है। अगर आप समझते हैं कि है तो आप अपना नुकसान कराओगे और करा रहे हैं। नॉकिंग के 2-3 वीडियो चैनल के अंदर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो है। बट वुड टेक्सचर समझिए, सॉफ्टनेस और हार्डनेस के हिसाब से नॉकिंग के टाइम अपना हाथ रखिए और बॉल भी उसी हिसाब से ही यूज कीजिए। बहुत ही अच्छे वीडियो इसके बाद फॉलो करेंगे एज रिगार्ड टू की बैट बहुत महंगे हो चुके हैं और आपकी ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग कैसे होती है बैट की, 1 2 3 4 5 खत्म, ऐसे ग्रेडिंग नहीं होती है। ग्रेडिंग कैसे होती है, बैट की प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, इसके बाद का वीडियो आएगा। और हम रेड डायस में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। क्रिकेट बैट आपको बहुत ही टॉप क्लास और इकोनॉमी रेंज में देने जा रहे हैं। वीडियो आगे से आगे भेजिए, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, सर्कल सबको भेजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए। हम कहाँ से सुने देखे जा रहे हैं, उस शहर का नाम, नंबर, उस शहर का नाम और आपका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।